हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे माइक्रोस्कोप एंड इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड द टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माइक्रोस्कोप क्या है? तो माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू सी वेरी minute ऑब्जेक्ट्स। सो डिवाइस टू सी very small objects, very tiny और small objects। तो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। सो माइक्रोस्कोप बेसिकली एक लाइट का डिवाइस है। सो इट इज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से वी कैन एनलार्ज द ऑब्जेक्ट्स। तो माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोला जाता है। इट इज यूज्ड टू मैग्नीफाई द थिंग्स, सो इट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। अब ये माइक्रोस्कोप जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह का होता है। सो टाइप्स क्या हैं? तो माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, एंड द सेकंड वन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नाउ इनमें मेन डिफरेंस क्या है सिंपल में और कंपाउंड में? सिंपल माइक्रोस्कोप में देयर इज ओनली वन लेंस, एक लेंस होता है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनती, बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कई टाइम्स मैग्नीफाई हो जाती है। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर लैब्स में, जहाँ पे जैसे बैक्टीरिया वगैरह है उनको देखने के लिए वी कैन यूज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बिकॉज उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। बट सिंपल माइक्रोस्कोप ये ज़्यादा यूज करते हैं, दैट इज वॉच मेकर्स या लेबोरेटरीज में। यहाँ पे हमने छोटी चीज़ को बड़ा दिखाई देता है इसमें, तो उसको मैग्नीफाई करना है। बहुत ज़्यादा बारीक जो है, जो हमें नहीं दिखाई देता बिल्कुल भी, वो हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। सो ये छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करता है, और ये उन ऑब्जेक्ट्स को बड़ा कर देता है जो हम नेक्ड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसका हम सिंपल माइक्रोस्कोप का एक डायग्राम बनाएंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में देयर इज ओनली वन लेंस, तो इसके अंदर एक ही लेंस होता है और वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें ये फोकस है एंड दिस इज आल्सो फोकस ऑफ द लेंस। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि ऑब्जेक्ट आपने रखना कहाँ है जिसकी हमें एनलार्ज इमेज बने, जिसका हम ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज बने। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा ही ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बिटवीन रखते हैं। सो यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे एक रे आपने पैरेलल लेनी है प्रिंसिपल एक्सिस के। इट विल पास थ्रू द फोकस, ये फोकस से पास करेगी, और जो दूसरी रे पास करनी है दैट इज थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अब ये दोनों रेज जो हैं दे आर अपीयरिंग टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से आती हुई नजर आएंगी। सो इट विल बी अपीयरिंग टू कमिंग फ्रॉम हियर, और यहां पे आके ये मीट कर जाएंगी। तो यहां पे ये मीट करती हैं, वहां पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये आपके पास इमेज बन जाती है। ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, जो हमने छोटा ऑब्जेक्ट था और इसने इसको बड़ा कर दिया, तो ये वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पे ऑब्टेन होती है। और इसको हम वॉच कर रहे हैं फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से हम वॉच कर रहे हैं, तो हमें इस ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा दिखाई देता है। अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप को हम मैग्नीफाइंग ग्लास की तौर पे यूज कर रहे हैं, जो जैसे बहुत बारीक अक्षर हैं जो हम नहीं पढ़ सकते, वो हम सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से उनको बड़ा करके पढ़ सकते हैं। तो ये इसका डायग्राम बन गया सिंपल माइक्रोस्कोप का। अब इसमें एक डेफिनेशन होता है मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर।
तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है? मैग्नीफाइंग पावर कि ये उसको कितना बड़ा करता है, उसको हम मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। तो इसके लिए मैं ये ऑब्जेक्ट को यहां पे ड्रॉ करूंगा, यहां पे आपका इमेज बना है सेम साइड का, मैं यहां पे ऐसे ड्रॉ कर लूंगा और यहां पे ऑप्टिकल सेंटर के साथ इसको मिला देंगे। अब ये जो बड़ा इमेज है ये ऑप्टिकल सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको हम बोलेंगे बीटा। तो उसको हम जो इमेज बना रही है एंगल दैट इज बीटा, और जो ऑब्जेक्ट बना रहा है, ऑब्जेक्ट कौन सा, ये वाला ऑब्जेक्ट B1, लेट इट इज B1, ये वाला ऑब्जेक्ट जब यहां पे रखा है तो वो ऑब्जेक्ट के साथ ऑप्टिकल सेंटर के साथ क्या एंगल बना रहा है, लेट इट इज एंगल अल्फा। तो ये एंगल अल्फा है। सो मैग्नीफाइंग पावर जो होती है इन दोनों एंगल्स की रेशो होती है बीटा एंड अल्फा की। सो द रेशो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज डिवाइड बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। तो एंगल मेड बाय इमेज टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, सो इट इज बीटा अपॉन अल्फा। एक इसमें ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने यहां पे प्लेस करना है डायग्राम के लिए। सो इट इज अ बीटा अपॉन अल्फा। सो दिस रेशियो इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर, एंगल मेड बाय द इमेज, जो ये वाली इमेज है, एंड टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, जो ये वाला ऑब्जेक्ट है। सो बीटा अपॉन अल्फा रेशियो को हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। Now let's write the expression for magnifying power of simple microscope. Now this is simple microscope and in this convex lens में आपके पास ये AB ऑब्जेक्ट है और ये हमने रखा है बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, और जो इमेज बन रही है वो बन रही है A डैश B डैश। सो दिस इज द फाइनल इमेज, वो बन रही है एट ए डिस्टेंस -v। माइनस इसलिए लेते हैं बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड पे है। इसी तरह ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी हम -u लेंगे, और फिर हमने मैग्नीफाइंग पावर ड्राइव करने के लिए ये ऑब्जेक्ट को हम यहीं पे रखेंगे एट द सेम डिस्टेंस। और अब मैग्नीफाइंग पावर जो होता है दैट इज द रेशियो ऑफ बीटा एंड अल्फा। वो बीटा एंगल मेड बाय इमेज, अल्फा एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट when both are placed at same distance, that is at distance -v। तो ये बीटा और अल्फा स्मॉल एंगल्स हैं, तो इनकी जगह आई कैन राइट tan बीटा एंड tan अल्फा। तो इसको हमने tan बीटा एंड tan अल्फा लिख लेना है। अब tan बीटा इस ट्रायंगल से अगर आप देखें तो tan बीटा ये वाला जो ट्रायंगल है दैट इज AOB, ये राइट एंगल ट्रायंगल AOB से देखें तो व्हाट इज tan बीटा, तो tan बीटा की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू AB अपॉन AO। एंड सिमिलरली व्हाट इज tan अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू, ये वाला tan अल्फा इस ट्रायंगल से अगर हम देखें तो ये बनेगा A डैश B1 अपॉन A डैश O। नाउ A डैश B1 और AB ये इक्वल हैं, तो इसकी जगह आई कैन राइट AB अपॉन A डैश O। अब ये tan बीटा और tan अल्फा को अगर हम इस मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर MP जो आएगा दैट इज tan बीटा अपॉन tan अल्फा, तो ये बनेगा AB अपॉन AO मल्टीप्लाई A डैश O डिवाइड बाय AB। तो जो AB है इट विल कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू OA डैश, A डैश O को हम लिख सकते हैं OA डैश अपॉन OA, बिकॉज ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, इसलिए हमने O पहले लिख लिया। तो नाउ मैग्नीफाइंग पावर कम्स आउट OA dash, how much is OA dash? It is -v, and what is OA? It is -u। तो ये वैल्यू आ जाता है v अपॉन u। तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू v अपॉन u, ये मैग्नीफाइंग पावर आ गया।
इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो एक लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इस पूरे फार्मूले को अगर मैं v से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई ऑल विद v, तो क्या बनता है? तो ये बनेगा v को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस v/u इज इक्वल टू v/f। नाउ v/v कैंसल आउट एंड इट इज 1 माइनस v/u इज इक्वल टू v/f। अब हम यहां से ये माइनस v/u को इधर शिफ्ट कर देंगे और v/f को इधर लिख लेंगे। तो मेरे पास जो v/u आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस v/f। सो v/u क्या है? इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से v/u की वैल्यू किसके बराबर होती है? मैग्नीफाइंग पावर। और v/u की वैल्यू आ रही है 1 माइनस v/f। तो इसका इट मीन्स जो मैग्नीफाइंग पावर आएगा वो आएगा 1 माइनस v/f। तो ये 1 माइनस v/f आ जाता है। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जो v है वो बराबर होता है माइनस d के। v जो है वो बराबर है माइनस d, where d is the distinct vision, least distance of distinct vision, और इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। और यहां पे अगर हम पुट करें v की जगह माइनस d पुट करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला आएगा 1 प्लस d/f। तो जो फाइनल फार्मूला है मैग्नीफाइंग पावर का दैट इज इक्वल टू, वो क्या आ जाता है? मैग्नीफाइंग पावर दैट इज 1 प्लस d/f। तो मैग्नीफाइंग पावर का जो टोटल वैल्यू है दैट इज 1 प्लस d/f। तो थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं, जैसे हमने एक लेंस लिया, ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज बन जाती है। इधर से हम इसको देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग इट फ्रॉम दिस साइड, तो हमें ये बड़ा दिखता है, इमेज इसकी यहां बन गई है। अब मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे? इसको ऑब्जेक्ट को हम इधर रख लेंगे सेम डिस्टेंस पे, और फिर ये जो इमेज बना रही है वो बीटा एंगल बना रही है, ऑब्जेक्ट बना रहा है अल्फा। सो मैग्नीफाइंग पावर इज बीटा अपॉन अल्फा। फिर बीटा एंड अल्फा स्मॉल एंगल, तो इसको हम लिख लेंगे tan बीटा tan अल्फा। फिर tan बीटा की इस ट्रायंगल से वैल्यू निकालेंगे और tan अल्फा की इस ट्रायंगल से। याद रखना है कि ये वाली ट्रायंगल कहीं भी यूज नहीं होगी, बड़ी ट्रायंगल जो है वो कहीं यूज नहीं होगी। एक स्मॉल ट्रायंगल ये लेनी है और एक नीचे वाली ट्रायंगल लेनी है। अब इन दोनों में tan की वैल्यू निकाल के आपने डिवाइड कर देना है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा OA' अपॉन OA। फिर इनकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है, माइनस v एंड माइनस u, ये आ जाता है। फिर लेंस फॉर्मूला को यूज करके v/u की वैल्यू निकालनी है और फिर मैग्नीफाइंग पावर में पुट करनी है, और फिर v को आपने पुट करना है माइनस d, where d is the distance of distinct vision। सो ये v की जगह d पुट करना है जिसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। तो फाइनली यू गॉट द फॉर्मूला 1 प्लस d/f। सो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। तो ये एक्सप्रेशन है फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। नाउ विल टॉक अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज्यादा, तो इसमें हम एक से ज्यादा लेंस यूज करते हैं। तो बेसिकली हम इसमें 2 लेंस यूज करते हैं, और इसकी खास बात यह है कि ये ऑब्जेक्ट्स को और ज्यादा मैग्नीफाई करता है। तो जो ऑब्जेक्ट्स को हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हम या अपनी आई से, जो बहुत छोटे हैं, उनको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसमें कैसे ड्रॉ करना है? तो सबसे पहले आपने एक लेंस लेना है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, और ये लाइन ड्रॉ करनी है ऑप्टिकल सेंटर एंड ये प्रिंसिपल एक्सिस। फिर इसका फोकस पॉइंट बनाना है आपने, फोकस, और ये जो लेंस है इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इस लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरफ रखना है तो इसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो ऑब्जेक्ट रखना है वो आपने रखना है बियॉन्ड द फोकस, तो फोकस के पीछे रखना है।
आगे नहीं रखना, फोकस के पीछे रखना है। तो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां से आपने एक रे लेनी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जो दूसरी रे लेनी है दैट इज थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, और ये वाली जो रे है ये पास करेगी थ्रू द फोकस, और ये दोनों रेज जो हैं वो यहां पे मीट करेंगी। तो यहां पे ये दोनों रेज मीट कर रही हैं, तो इमेज बन रही है, यहां पे उल्टी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अब आपने सेकंड लेंस ड्रॉ करना है, और ये लेंस थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना है, बिगर इन साइज। ये लेंस ड्रॉ करना है, और इस लेंस को हम बोलेंगे आई लेंस। तो इसका नाम है आई लेंस, क्योंकि ये आई की तरफ होता है, और इसका जो फोकस पॉइंट है वो मान लो यहां पे है। तो फोकस ऑफ आई लेंस, ये फोकस ऑब्जेक्टिव लेंस का था, ये भी फोकस ऑब्जेक्टिव लेंस का, और इसका जो दूसरा फोकस है, सेकंड फोकस है, वो इस साइड पे है। तो सेम डिस्टेंस पे आपने बना लेना है। तो दिस इज द फोकस ऑफ आई लेंस, और इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको मैं नाम देता हूं ओ डैश। अब यहां पे आपने दो रेज बनानी है, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर लेनी है। अब ये वाली जो रे है दैट विल पास थ्रू द फोकस, ये फोकस से पास करेगी, दैट इज आई लेंस के फोकस में से ये लाइन पास करेगी, रे पास करेगी, और इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। तो ये दोनों रेज वो यहां पे मीट करेंगी। अब यहां पे फाइनल इमेज बन रहा है, तो यहां पे इस लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा ये फाइनल इमेज ये बन रहा है। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका इमेज, और ये इमेज एक्ट करता है लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस। आई लेंस के लिए ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट का काम करता है। और यहां से आपने दो रेज लेनी है, एक पैरेलल और एक पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां पे देखने से, यहां से देखने से, यहां पे देखने से आपको ये फाइनल इमेज यहां पे बनी नजर आएगी। सो दिस इज द फाइनल इमेज। तो इसका नाम दे देते हैं। तो लेट इट इज ए डैश, दिस इज बी डैश, दिस इज लेट A1 B1। तो ये हमारे पास फाइनल इमेज आती है। दिस इज द फाइनल इमेज। सो डायग्राम इज क्लियर टू यू। पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, बियॉन्ड द फोकस रखना है ऑब्जेक्ट, और यहां से आपने दो रेज लेनी है, एक पैरेलल और एक पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, और ये दोनों रेज मीट करेंगी यहां पे, ए डैश बी डैश इमेज बन जाएगी। उसके बाद आपने इसको, ये जो इमेज है ये इस लेंस के लिए, आई लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो यहां से आपने एक रे पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर में से पास करनी है, और ये दोनों रेज यहां पे मीट करती हुई लगेंगी। तो दिस इज द फाइनल इमेज A1 B1। तो ये आपके पास फाइनल इमेज है। अब इसमें मैग्नीफाइंग पावर जो है, मैग्नीफाइंग पावर डेफिनेशन सेम रहता है, द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज ये है, तो एंगल कितना सबटेंड कर रही है, ये बीटा, और ऑब्जेक्ट को मैं वहीं पे रख लूंगा, यहां पे इमेज बनी है। तो ये ऑब्जेक्ट को हम यहीं पे रख लेते हैं ऐसे। तो इसका नाम रख लेते हैं B2। अब ये B2 कितना एंगल बना रहा है ऑप्टिकल सेंटर पे, वो एंगल है, लेट दिस एंगल इज अल्फा। तो ये एंगल मेरे पास अल्फा है। नीचे वाला एंगल जो है वो बीटा है, और जो ऑब्जेक्ट बना रहा है वो दैट इज एंगल अल्फा। सो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, इमेज कितना एंगल बना रही है, बीटा। सो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, और बीटा एंड अल्फा आर स्मॉल एंगल्स, सो आई कैन राइट tan बीटा एंड tan अल्फा। अब tan बीटा देखते हैं क्या है। तो tan बीटा को हम इस ट्राइंगल से देखेंगे, जो बड़ा ट्राइंगल है, दैट इज A1 B1। यहां से मैं लिखता हूं इन द ट्राइंगल A1 B1 O डैश B1 O डैश। व्हाट इज tan बीटा? तो tan बीटा इज A1 B1
अपॉन a1 o डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ अब इस ट्रायंगल में a1 b2 o डैश इन द ट्रायंगल a1 b2 o डैश, इस ट्रायंगल में व्हाट इज tan अल्फा? तो tan अल्फा की क्या वैल्यू है? दैट इज परपेंडिकुलर a1 b2 अपॉन a1 o डैश, a1 o डैश। अब जो a1 b2 है इसकी वैल्यू बराबर है ab के। दिस वैल्यू इज इक्वल टू ab, सो हियर आई कैन राइट ab अपॉन a1 o डैश। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, tan बीटा और tan अल्फा को डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये वाली वैल्यू जो है a1 o डैश ये कैंसिल हो जाएगा। मैं पहले वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो इट इज a1 b1 अपॉन a1 o डैश अपॉन tan अल्फा, तो इनटू कर देंगे 1 अपॉन tan अल्फा, तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, तो ये बनेगा a1 o डैश अपॉन ab। तो a1 o डैश विल कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज लेफ्ट, क्या बचेगा? a1 b1 अपॉन ab, तो ये मैग्नीफाइंग पावर a1 b1 अपॉन ab। अब इस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है बाय दिस a डैश b डैश, तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a डैश b डैश, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर इस वैल्यू को हम एक्सचेंज कर लेंगे, इसको इधर लिख लेंगे और इसको इधर लिख लेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास a1 b1 अपॉन a डैश b डैश मल्टीप्लाई a डैश b डैश अपॉन ab। सो ये बन जाता है। अब इसमें a1 b1 क्या है? a1 b1 इज फाइनल इमेज, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको हम लिखते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। एंड दूसरा जो है a डैश b डैश अपॉन ab, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये मैग्नीफाइंग पावर जो है वो आ जाती है मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस एंड मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब जो मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस है ये उसी की तरह है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही है, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस d अपॉन f। जो d है वो ये वाला डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, माइनस d होता है, तो इसका हमने ऑलरेडी सिंपल माइक्रोस्कोप वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, 1 प्लस d अपॉन f, और f ध्यान देना है f किसका? फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। एंड mo मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो उसके लिए हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज v अपॉन u। तो v क्या है इसमें? तो ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो होता है v फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, तो इट इज v नॉट, एंड जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज u नॉट, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस को मैं लिख सकता हूं v नॉट अपॉन माइनस u नॉट। तो जो मैग्नीफाइंग पावर का फाइनल फॉर्मूला आ जाता है, तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू, सो मैग्नीफाइंग पावर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है उसका फॉर्मूला आ जाता है माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट। ये इसको इधर लिख सकते हैं, तो इट इज 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपली डायग्राम आपने ड्रॉ करना है, उसके बाद आपने बीटा अपॉन अल्फा की रेशो, देन tan बीटा अपॉन tan अल्फा, तो उसके बाद ये वाली वैल्यू जो है a1 o डैश इट विल कैंसिल आउट, तो आपके पास जो बचेगा दैट इज दिस अपॉन दिस, उसको आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है बाय a डैश b डैश, फिर आपने एक्सचेंज करना है, फिर इसको आप लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, और इस रेशो को हम लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर आपने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है जो सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज की हैं, एंड यू विल गेट फाइनली द मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। वी नॉट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, यू नॉट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस,
1 plus D is distinct vision distance, which is 25 centimeter, and FE is the focal length of eye lens. तो इन वैल्यूज को पुट करने के बाद we can get the magnifying power. So practice these diagrams and expression for magnifying power. This is very important. So thanks for watching. Thank you.